हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी। मैं अंशु कुमार मिश्रा आपका मैथ्स मेंटर्स लेकर के आया हूँ क्लास 10th का रियल नंबर का लेक्चर नंबर 3। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं प्राइम फैक्टर्स और एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में और इन पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, लेमा और एल्गोरिदम के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइए फटाफट से हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो जो प्राइम नंबर है ये सिंपली ऐसा नंबर है जिसका कि फैक्टर 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो। मीन्स वो नंबर इटसेल्फ होगा तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्राइम नंबर है। आप एचसीएफ एलसीएम के बारे में तो बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, ये तो जानते होंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको इसमें आगे पढ़ाऊंगा एचसीएफ एलसीएम्स के बारे में। अभी हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होगा। कोई भी नंबर का प्राइम मल्टीपल्स को ही प्राइम फैक्टर कहते हैं। इसके बारे में हम बेसिकली एक थ्योरम से जानेंगे। आइए पहले उस थ्योरम को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस थ्योरम्स को बचपन में इस थ्योरम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, बस आप इस थ्योरम्स का नाम नहीं जानते होंगे। इसीलिए फ्रेंड, मैं आज इसको पहले समझाता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, पर आप इसका नाम तुरंत आपको याद आ जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर विच दीज फैक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड दीज प्राइम फैक्टर्स अगर। मीन्स देखिए, आपको ये थ्योरम क्या कह रहा है पहले इसके बारे में जानिए, क्योंकि ये थ्योरम कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं, पर कोई भी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर विच दिस प्राइम फैक्टर, लेकिन एक्सेप्ट ऑर्डर विच दिस प्राइम फैक्टर अकर्स। तो अब मैं इसको आपको एग्जांपल से, इसी थ्योरम को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, अब इसी को मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि ये जो थ्योरम है, जैसे कि हम यहाँ पे नंबर लिए कंपोजिट नंबर 12। अब बता देता हूँ पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो उसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि ये हो गया आपका 2 × 2 × 3। मीन्स पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 2 से 6 बार होगा, फिर यहाँ से ये होगा 2 से, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह से ये आपका इसका फैक्टर मोर देन 2 है, इसीलिए ये आपका प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो गया। मीन्स हम दिखा दिए यहाँ पे कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। उसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल है, देखते हैं कि 69। जो अगला एग्जाम्पल, इसको भी हम लिख सकते हैं। 69 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पहले 3 से, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3, और फिर यहाँ पे आ गया 23 से 1, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 23। मीन्स ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमको पता चल गया कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, फ्रेंड्स गौर से सुनिएगा, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर से मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो आप इसको गौर से सुनिए, क्योंकि आप इसे बचपन में पढ़ा होगा, पर आपको क्या हो रहा होगा, कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसके नाम से कि इतना बड़ा नाम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। लेकिन आप तो बचपन में जानते हैं ना कि किसी भी नंबर का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमेशा वो प्राइम नंबर ही आता है, उसका फैक्टर्स मतलब उसका मल्टीपल्स प्राइम नंबर ही आता है। और हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये देखा। अब आइए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशंस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले हम जानते हैं। ये क्वेश्चन है, शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। अब हमें शो करना है कि ये जो नंबर दिया गया है ये कंपोजिट है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले जानते हैं। इसे हम, ये जो नंबर क्या है हमारा, 5 × 11 + 13 और × 13 ये नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 11 + 1।
अब हमें ये यहाँ से आ जाएगा 13 इंटू 56, ये हमारा यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा कि इसका 2 मल्टीपल्स तो हमने निकाल ही लिया, इसका 2 मल्टीपल्स हमने निकाल लिया। इससे ये साबित होता है अभी ये नंबर खुद तो एक इसका मल्टीपल है, मीन्स इसका 2 से ज़्यादा मल्टीपल एग्जिस्ट करेगा तो जो है ये कंपोजिट नंबर ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर। लेकिन अब इसको हम लिखेंगे कैसे थ्योरेटिकली जिससे हमको एग्जाम में नंबर मिले, तो इसे आइए हम जानते हैं। तो इसे हम थ्योरेटिकली ऐसे लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व जो किया मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने, फिर लिखेंगे हिंस इट शोज दैट गिवन नंबर है मोर देन 2 फैक्टर सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। मीन्स यहाँ से ये साबित हो गया कि जो नंबर गिवन है उसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है, उसीलिए ये कंपोजिट हो गया। वैसे ही अगले क्वेश्चंस में भी करेंगे, यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से फिर वैसे ही 5 इंटू 145 आ जाएगा, इसका 2 मल्टीपल्स आ जाएगा। फिर हम लिख देंगे इसका 2 से ज़्यादा मल्टीपल शो कर रहा है सो इसीलिए कंपोजिट है। आइए फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं तो ये क्वेश्चंस तो बोर्ड में आना फिक्स है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, सो डैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 का पावर n, यहाँ जो 4 का पावर n जहाँ पे n नेचुरल नंबर्स है, नेवर एंड्स विथ डिजिट 0, वो 0 से कभी नहीं अंत करेगा, मतलब उसके लास्ट में कभी भी। पहले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ये सही है, जो ये लिखा हुआ एकदम सही है, इसे हमको सिर्फ प्रूफ करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे है 4 का पावर 2 क्या आएगा, जो 4 का पावर 2 है क्या आ जाएगा 16 आएगा, ठीक। आप यहाँ पे 16 आएगा, उसी तरह से आप कुछ भी ले लीजिए पावर, इसका लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा, उसीलिए यहाँ पे यही दिया गया है। तब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन है। पहले हम क्या करेंगे कि 4 का पावर n, अगर 4 का पावर n मान लेंगे, एजम कर लेंगे इफ़ कि 4 का पावर n अगर 0 से एंड होता है, मतलब उसके लास्ट में 0 आता है, तो क्या है कि उसका मल्टीपल 5 एज ए 5 फैक्टर होगा ही, मीन्स उसका एक फैक्टर तो 5 होना फिक्स है। फ्रेंड्स अगर कोई भी नंबर 4 के पावर n जो है 0 लास्ट में आता है, उसका एक फैक्टर 5 होना फिक्स है, इससे हम ये पहले मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि 4 का पावर n को हम एक्सप्रेस करेंगे 2 का पावर 2 और उसका पावर n, मीन्स इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। इसको पहले हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे और इसका होल पावर यहाँ पे n कर देंगे, तो यहाँ पे क्या 2 2 जाइए, फिर आ जाएगा 4 का पावर यहाँ पे n आ जाएगा। ये हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए, समझे फ्रेंड्स, इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस कर दिए। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर n, इसका 2 का पावर 2n हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर जो है 2n। आप यहाँ समझ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का पावर 2n यहाँ से ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सो डैट 2 इज ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 का पावर n, मीन्स यहाँ पे यही शो कर रहा है कि सिर्फ 2 ही जो ऐसा प्राइम नंबर है जो कि प्राइम फैक्टर हो सकता है 2 के पावर n का, 4 के पावर n का 2 ही ओनली प्राइम फैक्टर्स हो सकता है 4 के पावर n का। ऑल्सो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है हर नंबर का वो यूनिक होता है, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में मैंने आपको बताया। सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 का पावर n, इसीलिए अब हमको यहाँ से कंक्लूड हो गया, हमारा जो हम जो माने थे वो गलत है। 5 जो हमारा है कभी भी फैक्टर नहीं होगा 4 का पावर n का, देयरफॉर इसीलिए जो है हिंस 4 का पावर n नेवर एंड विद 0, इसीलिए 4 का पावर n 0 से एंड नहीं करेगा। तो आप फ्रेंड्स इसको बोर्ड्स में अगर ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो फिर आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। उसीलिए मैं इसको पहले आपको दिखा रहा हूँ, फिर आपका इसका एग्जाम्पल लेके भी आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ ये कंडीशन, ये जो क्वेश्चन एकदम सही कर रहा है, सिर्फ इसे में प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने का क्या तरीका है यही मैंने आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन आ गया एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। तो लगता है मुझे कि एचसीएफ और एलसीएम तो आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊँगा वो बच्चे वाले तरीके से नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका से मैं आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए
मैंने आपको HCF एलसीएम जो है पिछले 2 लेक्चर्स में बताया है कि HCF एलसीएम्स कैसे निकलते हैं। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ दूसरे तरीक़ा से कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का HCF एलसीएम कैसे निकलता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देखिए कैसे निकलता है। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 126 और 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। है क्वेश्चन, फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें 126 और 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं कि इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे क्या होगा 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन। पर इसे हम 2 से करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसे हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इसे हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7। ठीक फ्रेंड्स, अब उसके बाद 156 का हम निकाल लेते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे। इसे हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 8। इसे हम फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6, 26 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 26 को फिर हम 2 से लगाते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखिए ये हम ला लिए। अब इसको हम कैसे यहाँ पे लिखे हैं ये देखिए, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया दोनों का। इसका आया 2 × 3 × 3 × 7, इसका आया 2 × 2 × 3 × 13। अब इसे आप यहाँ से मैच कर लीजिए। आप इसे यहाँ पे मैच, इसका आया 2 × 3 × 3 × 7 जो कि मैंने आपको दिखाया, और इसका आया 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर लिए, यहाँ पे इसको मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 2 × 3 × 3 का पावर 2 × 7। इसी तरह मैंने इसको भी यहाँ पे लिख लिया 2 का पावर 2 × 3 × 13। देयरफॉर, अब देखिए यहाँ पे क्या, देयरफॉर HCF। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये समझ लीजिए एक आंसर ही बता रहा है, ये आंसर ही बता रहा है कैसे HCF निकलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसलिए आप इस लाइन्स को गौर देखिए। इसीलिए HCF ऑफ 126 एंड 156 क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर। मतलब दोनों में जो कॉमन टर्म है उसका लोवेस्ट पावर। मतलब देखिए यहाँ पे 2 एक कॉमन टर्म है, ये इसका लोवेस्ट पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इसका लोवेस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। इसमें 3 भी कॉमन टर्म है तो यहाँ पे इसका लोवेस्ट पावर 1 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 × 3 = 6। तो समझ गया फ्रेंड्स, ये क्या कहा साफ साफ, HCF कैसे निकलेगा, जो लोवेस्ट पावर का जो कॉमन टर्म होगा, जितना भी होगा, क्यों ना 10 हो, उसको हम लिखेंगे दोनों का लोवेस्ट पावर लेकर के यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है कि जो लोवेस्ट पावर है वो हमेशा 1 ही आएगा, लोवेस्ट पावर 1 ही आएगा। कोई ऐसा केस होगा एक्सेप्शनल जिसमें कि 4 हो जाएगा तो हो सकता है, 4 तो होगा नहीं क्योंकि फिर वो 2 से डिवाइड रहेगा, तो वो तो 4 कभी आने वाला ही नहीं है। उसके लिए आपका लोवेस्ट पावर हमेशा 1 ही आएगा, मीन्स 2 × 3 यहाँ पे 6 हो गया। उसके बाद एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। अब देखिए फ्रेंड्स गौर से देखिएगा, HCF कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर इसका होगा, मतलब 3 का पावर कितना है, 2 है, फिर इसमें 2 का पावर 2 है, और जो प्राइम फैक्टर्स बच गए, मतलब देखिए 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2, 13 × 17, ये इसको भी करेंगे, और साथ में जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको लेंगे। अब ये हम एक यहाँ जो 2 है और एक यहाँ 3 है उसको छोड़ देंगे, मीन्स अब यहाँ से हम ये लेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे इसका एलसीएम आ जाएगा 3276। तो यहाँ से हमारा HCF एलसीएम आ गया। तो फ्रेंड्स आपने ये समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर फ्रेंड्स सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बोर्ड में, तो इससे कम 2 क्वेश्चन तो आने फिक्स है इस प्रॉपर्टी से। तो फ्रेंड्स इसे आप गौर से देखिएगा। ये प्रॉपर्टी क्या करता है कि जो हमें 2 नंबर का HCF और एलसीएम निकालना है वो दोनों नंबर का मल्टीपल, जैसे एक नंबर A है और अगला नंबर B है, तो दोनों का HCF एलसीएम्स का जो मल्टीपल होगा वो दोनों नंबर के मल्टीपल्स के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स आप इसे गौर से सुनिएगा कि जैसे हमारे पास 2 नंबर है A और B, दोनों का जो HCF का जो मल्टीपल होगा और एलसीएम का मल्टीपल होगा वो नंबर के बराबर होगा। HCF इंटू जो एलसीएम होगा
वो नंबर के बराबर होगा। एबव रिजल्ट कैन ट्रू फॉर 2 नंबर, लेकिन ये जो है सिर्फ, लेकिन इसमें देखिए नोट में देखिए, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट में क्या लिखा है, सिर्फ 2 नंबर के लिए कंडीशन लागू है। ये 3-4 नंबर के लिए नहीं हो सकता है, सिर्फ 2 नंबर के लिए कंडीशन सही है। अब देखिए इस पे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको वो करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23, मीन्स 2 नंबर का एचसीएफ 23 है और एलसीएम है 1449, और उसका जो एलसीएम है वो 1449 है, और उसमें से एक नंबर, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 161, उसमें से एक नंबर 161 है, तो अगला नंबर क्या है। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो फ्रेंड्स आप गौर से देखिए, हम जो इसमें जो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे फिर वही फार्मूला लगाएंगे कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। हम यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे तो इसी से हमारा ये सॉल्व होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने सॉल्व करके पहले से रखा हूँ जिससे कि आपको कम टाइम में समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हमने फार्मूला लगाया ये वाला, तो यहाँ पे ए हमारा ये था, एक नंबर दिया हुआ था, एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था। अब हमको यहाँ से क्या करना है, 161 मतलब ए का वैल्यू रख देना है 161, और बी हमें फाइन मतलब एक और नंबर फाइन करना है, और उसके बाद इधर एलसीएम इंटू एचसीएफ कर देंगे। फिर यहाँ से बी को सॉल्व करके आएंगे, यहाँ से बी हमारा 207 आएगा। आप अब इस इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो बी अब हमारा 207 आएगा। इसीलिए हिंस जो अगला नंबर होगा जो बी होगा तो बी का वैल्यू 207 हो जाएगा। हमें बोर्ड में एकदम सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है फ्रेंड्स, ऐसे लिख के, तभी आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। और ये तो एकदम पक्का एक क्वेश्चन आता ही है 2 नंबर का, ये जो एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है बोर्ड में, इसीलिए आप इसको गौर से देखेंगे। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप इसे देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, मैं आपको इसे हल्का सा हिंट दे देता हूँ। इसमें भी मुझे देखिए दोनों का एलसीएम, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों का देखिए एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, 2 नंबर दिया हुआ है, उसका जो है एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा नंबर क्या है पहले देख लेते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 252, और क्या है हमारा एक नंबर है 594, और इसका जो है एचसीएफ दिया हुआ है कितना, इसका जो एचसीएफ दिया हुआ है 18, इसका जो एचसीएफ दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, एचसीएफ 18 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम फिर से, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों का एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देंगे। हमारा ए और बी दोनों दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सिर्फ एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको हम यहीं पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ए का वैल्यू रखेंगे कितना यहाँ पे था 252, मीन्स ए का वैल्यू रखेंगे 252, और इनटू बी का वैल्यू रखेंगे 594, और एचसीएफ का वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे कितना है 18, इंटू एलसीएम कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 252 इंटू 594 अपॉन 18। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आप इसे सॉल्व करके यहाँ से एलसीएम निकाल लीजिएगा, और आप अपना आंसर हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। आप यहाँ से एलसीएम निकाल करके इसका आंसर हमें कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे जो है हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे इस महत्वपूर्ण से लेक्चर जो मैथ्स का जो हम लोग क्लास करा रहे हैं सारे सब्जेक्ट का, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जो है आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक ही जगह पे 9, 10, 11, 12 के जो सारे सब्जेक्ट की जो पढ़ाई हो रही है, वो उसके लिए आपके सारे फ्रेंड्स हमसे जुड़े। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स।